हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 10 दिया गया है, जिसका नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता, जिसे राम नारायण उपाध्याय ने लिखा है। तो इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूल में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के सॉल्यूशन देखना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इस चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जाकर आप देख सकते हैं सभी विषय के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट 10, क्या ऐसा नहीं हो सकता, के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर। देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एक पार्ट आपको दिया गया है बच्चों, जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक से हम करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पर लेखक पंडित रामनारायण उपाध्याय का आपको यहाँ पर जीवन परिचय दिया गया है। और यहाँ से देखिए आपको शब्दार्थ जो है शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको शब्दार्थों के अर्थ आपको लिखना है। निहारना तो देखना आपको लिखना है। व्यवस्था का हो जाएगा प्रबंध। निर्विमेष का हो जाएगा अपलक। एकटक दृष्टि, बिना पलक झपकाए देखना। गुंजाइश का अर्थ हो जाएगा संभावना। अभाव का अर्थ हो जाएगा कमी। तो सबसे पहले इन शब्दार्थों के अर्थ आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न आपके यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक से हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, नहाने के बाद मुझे देना होगा नाश्ता, आराम, टॉवेल, पुस्तक। तो टॉवेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। दूसरा, चादर के अनुसार पसारना चाहिए। बाहें, पैर, मुंह, जीभ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पैर। इस तरीके से पहले में टॉवेल, दूसरे में पैर आपको लिख देना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, तुम अपने फटे खालिस्तान को चादर से ढक देते हो। तो बिस्तर लिख लेना है। दूसरा, बिखरी हुई पुस्तकों को खालिस्तान से लगा देते हो। तो करीने से लगा देते हो। तीसरा, हम सबके चेहरे पर अभाव की खालिस्तान छाई हुई है। तो धुंध छाई हुई है आपको लिख देना है। अगला, सुख दुख के इस खालिस्तान में से ही अभाव की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है। तो समंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले में बिस्तर, दूसरे में करीने, तीसरे में धुंध और चौथे खालिस्तान में आपको समंदर लिख देना है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको उत्तर लिखते चलना है। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 है कि एक या दो वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न आपको दिए गए हैं, सभी के उत्तर एक एक से हम करेंगे, तो वीडियो को देखते रहिएगा। उत्तर कैसे लिखना है हम देख लेते हैं। पहला, धुंध से लेखक का क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा धुंध से लेखक का अभिप्राय है कि अपनी कमियों के अंधकार की छाया प्रत्येक मनुष्य के चेहरे पर छाई हुई है, अर्थात उन कमियों को किसी भी व्यक्ति के बाहरी चेहरे के हाव भाव से पहचाना जा सकता है। ऐसे उत्तर लिखना है। पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। दूसरा, मित्र अपने फटे बिस्तर को कैसे छिपाता है? तो कैसे छिपाता है आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की मित्र अपने फटे बिस्तर को उजली चादर को बिछाकर छिपाता है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा, अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह क्यों करता है? उत्तर हो जाएगा अव्यवस्थाओं के होते हुए भी मित्र लेखक से रुकने का आग्रह इसलिए करता है कि इन अभाव को दिखावे की चादर से न ढकते हुए, हे मेरे मित्र, तू मेरे पास बैठ, प्रेम पूर्वक अपने परिवार से संबंधित
सुख दुख की बातें कर, जिससे मन का बोझ कुछ हल्का हो सके और आडंबर के बोझ के नीचे अपनी आत्मा को कुचलने से बचा ले। ऐसे आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट करना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात करने की सलाह दी। उत्तर हो जाएगा, लेखक अपने मित्र को सलाह देता है कि वह राजनीति और साहित्य की बात ना करे, उसे तो अपने बाल बच्चों से संबंधित घर और गृहस्थी की बातें करनी चाहिए, जिससे जीवन के सुख और दुख के महासागर को पार करने का उपाय निकल सके। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट करना है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ से 4 शुरू हो जाता है कि 4 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, आपको बोला गया है। इसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, उत्तर कैसे लिखना है सभी के उत्तर हम देखेंगे। 4 से 5 वाक्य में बोला गया है। चलिए, पहला, लेखक के लिए मित्र किस तरह सुविधाएं जुटाते हैं, लिखिए। उत्तर हो जाएगा, लेखक के लिए मित्र घर में घी और शक्कर के न होने पर भी घी शक्कर छिपा कर लेकर आता है। इन चीजों को किसी से भी उधार लेकर आता है। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देता है। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मांग लाता है। भोजन कर लेने पर बच्चे से पान मंगाकर रख देता है। बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें न करते हुए राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बातों में उलझा देता है। टूटे कप की चाय स्वयं उठा लेता है। सही नए कप में लेखक को चाय देता है। इस तरह की अनेक सुविधाओं को जुटाता है। ऐसे आपको 4 से 5 वाक्य में उत्तर लिखना था। पहले प्रश्न का उत्तर है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा, लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई क्यों नहीं दिया। उत्तर हो जाएगा, लेखक को मित्र के चेहरे पे निश्चिंतता का भाव इसलिए दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीजों का अभाव था। घी शक्कर का इंतजाम लेखक से छिपकर करता है। पड़ोस से दर्पण और तौलिया लाकर रखता है। फटे बिस्तर को नई चादर से छिपाता है। बच्चे को भोज भेजकर लेखक के लिए पान मंगाकर रखता है। खूंटी पर बेतरतीब रखे कपड़े को और बिखरी पुस्तकों को करीने से लगा देता है। घर गृहस्थी की बातें न करके राजनीति और साहित्य की बातें करने लग जाता है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, नोट करना है। तीसरा प्रश्न है कि लेखक की अपने मित्र से क्या अपेक्षाएं हैं। उत्तर हो जाएगा, लेखक अपने मित्र से अपेक्षा करता है कि वह अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बने रहने देता, टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता, धुंधले दर्पण और फटे गंदे तौलिए को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए देता, बाल बच्चों और गृहस्थी की बातें खुलकर करता, उजली चादर से बिस्तर को ढकने तथा टूटे हत्थे वाली कुर्सी के बीच की दीवार न बनने देता, हृदय में बसे सच्चे प्रेम को इस बनावटी व्यवहार से ढकने न देता। ऐसे आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है, इसको भी नोट करना है बच्चों। चौथा, लेखक मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है, कोई 3 बिंदु लिखिए, आपको बोला गया है। उत्तर हो जाएगा, लेखक निम्नलिखित रूप से व्यवहार की सलाह देता है। पहला, हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिले जैसे हमें बनावटी दिखने का प्रयत्न बंद करें। दूसरा, जैसे सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ, राजनीति और साहित्य में मत उलझाओ। अगला हो जाएगा, जिस फटे तौली से अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर नोट करना है बच्चों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि सोचिए और बताइए। इसमें आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं, सोचना है और बताना है आपको। देखिए, पहला प्रश्न है कि आपके लिए कष्ट उठाकर व्यवस्था जुटाते अपने मित्र को देखकर आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होंगे, बताइए। कैसे विचार उत्पन्न होंगे आपको बताना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर सोचना है और बताने को बोला गया है, तो क्या लिख सकते हैं आप इसमें। उत्तर हो जाएगा, अपने लिए कष्ट उठाते हुए व्यवस्था जुटाने में लगे मित्र को देखकर मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरा मित्र सामान्य रूप से वही रूखी सूखी रोटी खिलाता जो वह स्वयं खाता है।
उजले चादर से फटे बिस्तर को ढकने के लिए टूटे हत्ती वाली कुर्सी को हटाते हुए गंदे फटे तौलिए का प्रयोग कर लेने देने के लिए उजले साफ दर्पण का पड़ोस से इंतजाम न करने की बात कहता। सच्चे प्रेम भरे व्यवहार को आडंबर से छिपाने की बात न करने की सोचता। ऐसे आपको पहले प्रश्न का उत्तर नोट करना है बच्चों। दूसरा, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छिपाने का प्रयास करता है। उत्तर हो जाएगा, मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से छिपाने का प्रयास करता है ताकि उसकी असल स्थिति का आभास लेखक को ना हो सके। मित्र की अभावों भरी गृहस्थी का आभास लेखक को होगा तो उसे कष्ट होगा। अपनी वस्तु स्थिति से लेखक को परिचित ना होने देने का मित्र प्रयास करता है। ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों नोट करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। अनुमान लगाना है और कल्पना के आधार पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कि मान लीजिए आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपके माता-पिता घर पर नहीं हैं। घर में अनेक अव्यवस्थाएं हैं। ऐसी स्थिति में आप अतिथि का स्वागत कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे आपको बताना है। तो उत्तर हो जाएगा, घर में अव्यवस्थाओं के चलते माता पिता के घर पर ना होने की दशा में जो भी कुछ सरलता से कर सकता हूं करूंगा। बैठने के लिए कहूंगा, शुद्ध ताजा पानी पीने को दूंगा और फिर प्रयास करूंगा कि अपने माता पिता को उनके आगमन की सूचना दूं। संभवतः आगंतुक मेहमान उस स्थिति में मेरी प्रार्थना के अनुसार रुके और माता पिता के आगमन तक प्रतीक्षा करे। उनके लिए घर में जो भी कुछ वस्तु होगी मैं उनके लिए प्रस्तुत करके उनका आतिथ्य करूंगा। ऐसे आपको नोट करना है। पूरा उत्तर ये हो जाएगा बच्चों आपका पहले प्रश्न का। दूसरा, आपकी दृष्टि में उधार लेकर अथवा मांगकर व्यवस्था जुटाना कहाँ तक उचित है? आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा, मेरी दृष्टि में उधार लेकर या मांगकर व्यवस्था जुटाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अपनी परिस्थिति के अनुसार जो भी संभव हो सके उसी से अतिथि सत्कार की व्यवस्था करना उचित है। किसी भी तरह के आडंबर का व्यवहार सच्चे प्रेम को छिपा देता है जिसकी चिंता चेहरे पर झलक उठती है। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा, किसी के घर जाने पर आप फटे बिस्तर पर ध्यान देंगे या उनके स्नेह को प्राथमिकता देंगे? उत्तर हो जाएगा, फटे बिस्तर पर ध्यान देने का कोई अर्थ नहीं है। स्नेह की पवित्रता महत्वपूर्ण है और उसी का प्राथमिकता से ध्यान रखना आनंददायी है। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसको भी नोट करना है। ऐसे आपके छठवें प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे से आपका देखिए यहाँ से भाषा की बात शुरू हो जाता है, जिसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। स्वागत, व्यवस्था, दृष्टि, निर्निमेष, निश्चिंतता। चलिए मेरे साथ एक बार आप पढ़िए। स्वागत, व्यवस्था, दृष्टि, निर्निमेष, निश्चिंतता। ऐसे आपको इन शब्दों को 1 से 2 बार पढ़ना है, उच्चारण करते बनना चाहिए और इनको आपको लिख लेना है। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों की सही वर्तनी लिखिए। राजनीति, अवकाश, विश्वास, दृष्टि। तो राजनीति का हो जाएगा राजनीति, अवकाश का हो जाएगा अवकाश, विश्वास का हो जाएगा विश्वास, दृष्टि का हो जाएगा दृष्टि। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने है बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बहुवचन में बदलिए। जैसे मैं स्नान करता हूं तो हम स्नान करते हैं। वैसे बालक स्कूल जा रहा है तो बालक स्कूल जा रहे हैं। गाय चर रही है तो गायें चर रही है। नदी में बाढ़ आई है तो नदियों में बाढ़ आई है। वह पुस्तक पढ़ रहा है तो उत्तर हो जाएगा वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। ऐसे आपको बहुवचन बनाना था। यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको गद्यांश रेखांकित पदों पर ध्यान दीजिए बोला गया है। इसको आपको एक बार जरूर पढ़ना है बच्चों। आगे हम बढ़ेंगे यहाँ पर तो आपका देखिए चौथा प्रश्न जो है शुरू हो जाता है, जिसमें आपको क्या बोला गया, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
4 मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको दी गई हैं, इनका आपको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। उत्तर बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पर है पूरा। पलकों पर बैठाना अर्थात रवि अपने मेहमानों को पलकों पर बैठाता फिरता है। कलेजे पर सांप लौटना, मेरे पुत्र के द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर मेरे पड़ोसी के कलेजे पर सांप लौट गया। तीसरा हो जाएगा आम के आम गुठलियों के दाम। इसमें लिखना है मैं गया तो था इंदौर एक उत्सव में, लेकिन पास ही में ओमकारेश्वर के दर्शन भी करके आम के आम गुठलियों के दाम भी प्राप्त कर लिए। अगला है कंगाली में आटा गीला। मैंने सोचा था कि अपने पुराने इंजन की मरम्मत करा के पानी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन साथ में पाइपलाइन का टूट जाना मेरे लिए कंगाली में आटा गीला हो जाना है। ये आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है बच्चों, जो आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक आपको 5 दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छाटिए बोला गया है। पहला, तुम धुंधले कांच को छिपाते हो, तो छिपाते हो इसमें सकर्मक हो जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, तो रहता हूं आपका अकर्मक हो जाएगा। अगला है तुम क्यों रो रहे हो, तो रो रहे हो इसमें अकर्मक हो जाएगा बच्चों। कोयल आकाश में उड़ रही, तो उड़ रही है अकर्मक हो जाएगा। तो ऐसे आपको लिख लेना है 5वें प्रश्न का उत्तर बच्चों, ये आपका 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। इस प्रकार से आगे आपको व्यक्तिगत पत्र और पत्रों के माध्यम से समझाया गया है कि पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। और 6वां प्रश्न आपका इसी प्रकार से है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर गणतंत्र दिवस की बधाई दीजिए। तो कैसे लिखना है अपने मित्र को पत्र और गणतंत्र दिवस की बधाई कैसे देना है? तो देखिए बच्चों, इसका पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है अपने मित्र को, ये पूरा उत्तर है। वीडियो रोककर पूरा इसका उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार से गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो रोककर पूरा ऐसा आपको लिख लेना है। आई होप आपने लिख लिया होगा। इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने इस पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।